नमस्कार। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो एक एक करके उन घटनाओं की जड़ तक जाने की आज कोशिश करते हैं और कुछ बेहतरीन बात भी करूंगा। मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में कैसे बढ़ा, तो आज ये सब आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा आधे घंटे की एक प्रस्तुति में। मैं इनसे अनुरोध करता हूं 3 अलग अलग वीडियो को एक बना के आपके लिए अपलोड करें। तो पहली बात, जो दिल्ली के दरबार में आज चर्चा की विषय बना हुआ है, और आपने सुना होगा एएनआई की पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश जी ने रशीद कितवाई, निर्जा चौधरी, हिमांशु, इन सबको बुलाकर बात भी किया है। राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता। जो आज राजा है कल रंक बन जाएगा, और कल जो रंक है आज राजा बन जाएगा, इस प्रकार का चीज रहता है। तो रीजनल पार्टी, प्रमुख रूप से ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरीके से टूटा है, उससे पहले आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जिस तरीके से टूटा है, और उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी जिस तरीके से टूटा है, वो एक भारत की राजनीतिक परिचर्चा में, न्यूज़पेपर की पेजेस में, टीवी की, पॉडकास्ट की, इन सब की बातों में ना एक बेहतरीन न्यूज बनकर आया है। लोग एनालाइज कर रहे हैं। जो लोगों को एबीसीडी ठीक से जेड तक लिखना नहीं आता राजनीति का, वो लोग इसको बैठ के टीवी स्टूडियो में एनालाइज कर रहे हैं। भारत की टीवी स्टूडियो सबसे ज्यादा, आपको पता होगा जब चार्ल्स बाबेज ने तो ये करा था, जॉन लोजी बॉयड ने टीवी की ये किया, उस समय अमेरिका में चलता था ये जो है। और आप ये मान के चलिए, अमेरिका जो उस समय था, आज का भारत उस प्रकार है। तो टेलीविजन को इडियट बॉक्स बोलते थे। तो हमें तो पहले से ही पता था कि टेलीविजन जो है वो इडियट बॉक्स ही है, परंतु आज टीवी की स्थान मोबाइल ले लिया है। टीवी की प्रोग्राम्स लोग मोबाइल पे देखते हैं, लैपटॉप से देखते हैं। पहले इंजीनियरिंग के बच्चे लैपटॉप में सीरीज देखते थे, आजकल पूरा भारत, पूरा विश्व देख रहा है। तो वहां बैठ के लोग एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों टूटा, काफिला क्यों लूटा। परंतु आपको जानना है तो आप हर चीज को एक साथ मत देखिए। 3 अलग अलग केसेस हुई है, 3 अलग अलग केसेस में जो हुआ उसकी बात करते हैं। पहले शिवसेना टूटी थी, अजित पवार का पार्टी एनसीपी की हिस्सा टूटा था। फिर वहां पे कांग्रेस टूटी थी, नॉर्थ ईस्ट में 1-2 स्टेट, अपने राज्यों में। बट उसको आप, यू कैन नॉट टेक इट एज सीरियस एज इट इज। ममता बनर्जी की पार्टी टूटा है, मैं उसकी एक उल्टा बात भी आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट जो वहां ग्राउंड में थे, उन्होंने बोला था ममता जीतती है तो अगली बार बीजेपी का कैडर नहीं बचेगा, बीजेपी का कोई भी एमपी बीजेपी में नहीं रहेगा, सब लोग छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर जाएंगे। उसका उल्टा अब हुआ है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी आया है तो टीएमसी की पार्टी को तोड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी का टूटना का बहुत बड़ा रीजन ये है। और वहां भी करप्शन चार्जेस तो इन लोगों के खिलाफ खूब खूब है ही। कौन सा नेता है जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं है? करप्शन चार्जेस को लेके ये लोग जा रहे हैं, मैं ये नहीं मानता। क्योंकि राजनीतिक आदमी का दोस्ती यारी होता है, कोई किसी को फंसाता नहीं है। हाँ, बात करूंगा अब थोड़ी देर में मोहन यादव, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की जो करप्शन की चार्जेस है उसके बारे में मैं भूल गया था। तो राजनीतिक नेता करप्ट नहीं होगा, डॉक्टर का हैंडराइटिंग अच्छा होगा, ये तो संभव ही नहीं है। जो कहता है मैं शरीफ राजनीतिक नेता हूं, वो इसलिए शरीफ है क्योंकि उसको राजनीति में करप्शन करने का मौका नहीं मिला है। अमर बोल रहा है कि मैंने आज लड़ाई नहीं करी, इसका मतलब अमर की कोई बढ़ाई नहीं है। अमर जो है उसको लड़ाई करने का मौका ही नहीं मिला। तो राजनीति में भी यही है, जो कहता है मैं करप्ट नहीं हूं, सिद्धू कहता है मैं करप्ट नहीं हूं। भाई तुझे मौका कब मिला करप्शन करने का? जिस दिन मौका मिलेगा और तू करप्शन नहीं करेगा, भाई मैं मान जाऊंगा सिद्धू पाजी। तो सिद्धू पाजी आजकल कपिल शर्मा शो में आके ही करते। वो एक समय पे राजनीति में सक्सेस होने की कोशिश कर रहे थे, उनको लेकर आए थे राजनीति में प्रमोद महाजन साहब। बड़ा उनकी भी कहानी है, किसी दिन आज किस्से में करता हूँ उसको, बहुत दिन हो गए किस्सा नहीं किया। तो ये राजनीतिक चीजों को लेकर कोई चिरस्थायी नहीं होता।
अब काकोली घोष दस्तादार, उनके खिलाफ ये कंप्लेंट्स हैं, वो वसूली कराती थी। बताओ यार, 75 साल की महिला ये जाके मार्केट में वसूली करवाती थी, पैसे इकट्ठा करवाती थी। राजनीति में आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, पावर आदमी को बूढ़ा नहीं होने देता। शरद पवार का 2 बार मुंह का ये हो चुका है, क्या कहते हैं उसको, मुंह का कैंसर, परंतु आदमी मरा ही नहीं है। उसका भतीजा मर गया जो उससे 30 साल 35 साल छोटा है, परंतु बूढ़ा नहीं मर रहा है। पॉलिटिक्स, पावर ऐसी चीज है ना, आदमी को मरने नहीं देता, ना जिंदा रहने देता है, क्योंकि दिल्ली की परेशानी से घेरा रहता है। पॉलिटिकल लीडर इस देश में बनना सहज नहीं है। दो आपके घर की 4 लोगों को आप संभाल नहीं पा रहे हो, डेली लड़ाई हो जा रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख लोग, 4 लाख लोग, 10 लाख लोग रहते हैं। उन लोगों की प्रॉब्लम्स, उन लोगों की समस्या समाधान करना, इनको जलन हो रहा है, मैं सुंदर दिख रहा हूँ तो ये जो है, इस सब में राजनीतिक आदमी को आप इसे छोटे लेवल पे नहीं देखना। तो छोटे लेवल जो है, आप इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना, इतने लोगों को झूठ बोल के बहलाना कि मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा, आपके लिए स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा, लगाना किसी का नहीं है, परंतु तब भी इतने लोगों को ये भरोसा दिलाना कि हम आपके साथ हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए पॉलिटिकल लीडर बनना कोई सहज नहीं है। मतलब कुछ कहानियां मुझे मालूम है जो मैं नाम के साथ नहीं बोल सकता आपको। हमारे सामने की बात है, मीटिंग्स में आके स्पीच देने से पहले नेता बोलता है जो है कि यार स्ट्रीट लाइट तो नहीं लग पाएगी, यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, परंतु बोलना पड़ेगा क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन है। मेरे सामने की बात है, नाम नहीं लूंगा कौन बोला था मेरे को। तो इतने सारे चीजों को, एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना, और वो एक्सपेक्टेशन को मैनेज करके जीतना मुश्किल होता है। और जीतने के बाद आपकी टेन्योर में 4 साल बचा हुआ है और आपकी राज्य सरकार बदल जाए, और सबको पता है, शुभेंदु अधिकारी को नस नस पता है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की नस नस पता है, हर नर्व सेंटर कहाँ है वो सब पता है, तो वो तोड़ेगा ही। तो अपने आप को कौन झोंक देगा डेंजर में, इसीलिए पार्टी टूटती है। इसकी कोई, उसको पूरा ऑल इंडिया की कोई रीजनिंग मत बनाइए आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी, पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा की ये है, वो टूटा है, उसकी रीजन अलग है टूटने की, उसमें उच्चाकांक्षा था। और अरविंद केजरीवाल के साथ प्रॉब्लम ये है, अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, जैसे अंशुमन हो जाता है, और बदतमीज है इसी की तरह ही। तो प्रॉब्लम ये है, जब आप राजनीति में बदतमीज होते हो और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अरविंद के अंदर कोई पेशेंस नहीं है। पहली इलेक्शन लड़ा, आपको मेजोरिटी प्राप्त नहीं हुआ, आप सरकार नहीं बनाते। जिस कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया, उस कांग्रेस के साथ मिलके कुछ 40 दिन 42 दिन की सरकार चलाई उन्होंने। फिर क्या हुआ, 42 दिन की सरकार समाप्त होने के बाद, 42 दिन की सरकार, 82 दिन, पता नहीं कितने दिन की सरकार थी वो समाप्त हो गया, वो तोड़ दिया आपने सरकार। फिर क्या है, आपको लगा हम बहुत पॉपुलर हैं, आप लोकसभा इलेक्शन लड़ लिए। लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास ना स्ट्रेंथ था, ना पैसा था, ना कैंडिडेट था, आप लड़ ली। आपको कोई, मुझे लगता है 4-5 सीट मिली थी, पंजाब से मिली थी। अरविंद खुद बनारस से हारे थे, कुमार विश्वास अमेठी से हारे थे, योगेंद्र यादव उस समय गुड़गांव से हारे थे। तो आप ये सोचो, वो उस बंदे की एम्बिशन बहुत है और पेशेंस नहीं है। फिर आप क्या करते हो, आप लड़ते हो, जीतते हो दिल्ली में, और जीतते ही और आपकी नारा यही रहता है, केंद्र में नरेंद्र और दिल्ली में अरविंद। तो ये बात बनी नहीं। वो आप इलेक्शन तो जीते, 67 सीट जीते थे वो 70 में से, परंतु उनमें कोई पेशेंस नहीं था। वो अमित शाह के और मोदी जी के पीछे पड़ गए, अरुण जेटली के पीछे पड़ गए। तो सरकार, केंद्र सरकार ने उनको पैसे देने बंद कर दिया, डेवलपमेंट नहीं हो पाई। फिर भी दूसरे इलेक्शन को 62 सीट्स जीते। तब तक वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, वो ये कॉमेडी करता ना वरुण ग्रोवर, वो बोलता है कि मेरी बिल्ली भी कहती है कि ये दो मुहा सांप है यार। किसी दिन बोलता है कि कांग्रेस अच्छा है, दूसरे दिन बोलता है कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। अकेले इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले खुद एक्सेप्ट कर लिया। जो पंजाब इलेक्शन ये जीत रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की हत्थे चढ़ गए और हार गए। फिर दूसरी बार जीता, भगवंत मान को बनाया, वहां सुपर सीएम के रूप में ये वो चड्ढा, क्या नाम उसका, राघव चड्ढा को बनाया। उस समय बात चली अपनी बेटी की शादी करा रहे थे। हमें सबको पता था कि बेटी की लव मैरिज होना है, क्योंकि मेरी सीनियर रही है कॉलेज में। तो सारी बातें एक तरफ है,
अपने पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन को मैनेज नहीं कर पाए और पैसे इकट्ठा करने के लिए दारू की दुकानदार इससे कॉन्ट्रैक्ट। और ये वाला बात आप मत समझिएगा कि दारू की में वो जो करप्शन किया था उसके वजह से लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। एक्चुअली दारू सस्ता हो गया था दिल्ली के अंदर उस परियोजना के चक्कर में। बट उसमें फंसे फंसे जेल गया। जेल के बाद मुझे लगा पेशेंस आ गया होगा। जेल के बाद ये राघव चड्ढा के खिलाफ हो गया बिल्कुल। राघव चड्ढा को अपना लड़का मानता था एक समय पे। तुम्हारा खुद का लड़का है तो हर किसी को अपने लड़का समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। लड़का का रिश्ता, खून का रिश्ता। देखो नीतीश कुमार इतने चालाक पॉलिटिशियन है, परंतु आप देखो लास्ट में अपने बेटे को ही लेकर आए, क्योंकि ब्लड इज थिकर देन वाटर। ये याद रखना, राजनीति में भी व्यक्तिगत जीवन में भी कोई आपको परिवार समझता है, राजनीति में कोई किसी को परिवार नहीं समझता। रिश्ता उतनी ही दिन की रहती है जितने दिन की रिश्ता रह सकती है। रिश्ता बदल जाती है, वो हीरोइन वीरोइन से शादी कर लिया सब तो बंद।